मुझे बहुत अच्छा लगता अगर बैरिकेड के दूसरी तरफ कोई सनातनी भी झंडा लेके आता, मगर वो आज तक कोई नहीं आया, क्योंकि मैं किसी के दल का नहीं हूँ, कोई मेरे पीछे बैकअप नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये तो मेरा आज जो है ना, कैसे क्षत्रिय समाज वालों ने छतरी ना होते भी एक भाई को अपने जो है इन्होंने पगड़ी पहना दी है। मैं भी इसमें कहती हूँ, अब जो FIR डिफरेंट स्टेट में मेरे खिलाफ हो रही है, कांग्रेस शासित प्रदेशों में और दूसरी में, जैसे कर्नाटका में, तमिलनाडु में, कलकत्ता में, गैर कानूनी नहीं, ये गैर कानूनी नहीं है, ये चीफ जस्टिस का कंटेम्प्ट है। नहीं, मुझे ये बताओ कौन सा ऐसा सनातनी था जिसको चोट नहीं लगेगी कि भगवान विष्णु से कहो वो खुद अपनी मूर्ति ठीक कर लेंगे। अब कर ली ना ठीक, तो फिर भगवान विष्णु ने ही ये काम किया है, भगवान विष्णु ने ही उन्हें CGI बनाया था। इस तरह से गैर संवैधानिक टिप्पणियां की जाती हैं संविधान के पद पर सर्वोच्च बैठे हुए। भारत का मूल संविधान इस बात की गारंटी देता है कि मैं किस धर्म को मानूं, किस आस्था को मानूं, या डॉक्टर राकेश किशोर जी किस धर्म को माने, आपकी उसकी आस्था को आप चोटिल करोगे और फिर आप कहोगे कि नहीं साहब हमने तो ये ठीक कर दिया। आप फैसले में लिखो, हिम्मत हो तो यही बात जो लिखी थी कि इन लिंगों का क्या होगा, इसका क्या होगा, फैसले में तो लिखते नहीं है और कटाक्ष करते हैं जैसे स्त्रियां करती हैं। कि ये हो क्या जाता है न्यायपालिका को, ये जब भी बात आती है कोई मंदिर की या कोई सनातनी संस्कृति की, तब ये सेलेक्टिव सोच क्यों अपनाते हैं। नुपुर शर्मा बोली तो इनका सोच अलग थी, नुपुर शर्मा को इन्होंने धमकी दी कि तुमने पूरे देश में आग लगा दी, बजाय सर तन से जुदा वालों को कुछ नहीं बोला। देखिए, सनातनी सोता है, मरता नहीं, और ये आखिरी विकल्प तक देखता है। भगवान कृष्ण ने भी 5 गांव मांगे थे दुर्योधन से, अंगद भी गए थे रावण को समझाने के लिए। थोड़ा देर जरूर करता है ये समाज, लेकिन ये जागता है। समझिए, हम तो बस जाएंगे और जाके जो वो खजुराहो में खंडित प्रतिमा है विष्णु भगवान की, उसके सामने प्रार्थना करेंगे और ध्यान करेंगे, जैसा कि CGI गवई साहब ने भी कहा है। तो बस इतना ही सब प्रोग्राम है। और अगर वहाँ पर हमें सनातनी भाइयों ने हमारा समर्थन किया या विपक्षियों ने हमारा विरोध किया, इससे आगे की चीज़ें तय होंगी, क्या होंगी, और जैसा परमात्मा का निर्देश होगा वो करेंगे और हम आपको बताएंगे। आपने अपने नंबर दे ही दिए हैं, हमारे पास हैं, और हम आपको बताएंगे। इससे ज़्यादा कोई प्रोग्राम नहीं। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आपके ऊपर लगातार धमकियां, जैसा कि हम लोग सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, बराबर मॉनिटर कर रहे हैं, बार बार रील बनाई जा रही है आपके खिलाफ। इसके बावजूद क्या कोई हिंदूवादी संगठन या कोई राजनीतिक संगठन आपसे कोई संपर्क किया या मदद के लिए कभी किसी ने बात नहीं, देखिए ऐसा है कि 7 और 8 तारीख को यहाँ पर बहुत बड़ा जुलूस लेकर हाँ, मैं उस दिन यही आए थे, आप भी थे, चलिए ठीक है, तो फिर वो नहीं कहूँगा। मुझे बहुत अच्छा लगता अगर बैरिकेड के दूसरी तरफ कोई सनातनी भी झंडा लेके आता, मगर वो आज तक कोई नहीं आया, क्योंकि मैं किसी के दल का नहीं हूँ, कोई मेरे पीछे बैकअप नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये तो मेरा आज जो है ना, कैसे क्षत्रिय समाज वालों ने छतरी ना होते भी एक भाई को अपने जो है इन्होंने पगड़ी पहना दी है। इस पगड़ी का मुझे मान सम्मान रखना है, मैं इससे कभी नीचा नहीं हूँ। देखिए, सनातनी सोता है, मरता नहीं है, और ये आखिरी विकल्प तक देखता है। भगवान कृष्ण ने भी 5 गांव मांगे थे दुर्योधन से, अंगद भी गए थे रावण को समझाने के लिए। थोड़ा देर जरूर करता है ये समाज, लेकिन ये जागता है। आपने देखा ये राम जन्मभूमि वाला केस सदियों तक पड़ा रहा, लेकिन जब बना तो आज विश्व देख रहा है। भगवान विष्णु से जाकर कहो कि वही अपनी मूर्ति ठीक कर दें। वास्तव में भगवान विष्णु से आराधना की थी करोड़ों सनातनियों ने, और उन्होंने ही आदेश दिया, और आज पूरा सनातनी जान गए कि किस तरह से गैर संवैधानिक टिप्पणियां की जाती हैं संविधान के पद पर सर्वोच्च बैठे हुए। भारत का मूल संविधान इस बात की गारंटी देता है कि मैं किस धर्म को मानूं, किस आस्था को मानूं, या डॉक्टर राकेश किशोर जी किस धर्म को माने, आपकी उसकी आस्था को आप चोटिल करोगे और फिर आप कहोगे कि नहीं साहब हमने तो ये ठीक कर दिया। आप फैसले में लिखो, हिम्मत हो तो यही बात जो लिखी थी कि इन लिंगों का क्या होगा, इसका क्या होगा, फैसले में तो लिखते नहीं है और कटाक्ष करते हैं जैसे स्त्रियां करती हैं। ये बहुत ही गलत है और सब चोटिल हुए। राकेश जी को तो माध्यम चुन लिया भगवान ने। नहीं, मुझे ये बताओ कौन सा ऐसा सनातनी था जिसको चोट नहीं लगेगी कि भगवान विष्णु से कहो वो खुद अपनी मूर्ति ठीक कर लेंगे। अब कर ली ना ठीक, तो फिर भगवान विष्णु ने ही ये काम किया है, भगवान विष्णु ने ही उन्हें CGI बनाया था। सारी दुनिया का पत्ता पत्ता ईश्वर के अधीन ही तो है ना। और फिर आश्चर्य की बात यह है कि ये हो क्या जाता है न्यायपालिका को, ये जब भी बात आती है कोई मंदिर की या कोई सनातनी संस्कृति की, तब ये सेलेक्टिव सोच क्यों अपनाते हैं।
नुपुर शर्मा बोली तो इनका सोच अलग थी। नुपुर शर्मा को इन्होंने धमकी दी कि तुमने पूरे देश में आग लगा दी, बजाय सर तन से जुदा वालों को कुछ नहीं बोला। आपने कहा कि इनके पक्ष में कोई नहीं आया, पूरा देश का सनातनी इनके पक्ष में है। राम राज्य मिशन के जो भी 20-25 राज्यों में संस्थाएं हैं, उन सब से बातचीत करने के बाद मैं क्षमा चाहूंगा डॉक्टर साहब, हमारी मीटिंग हुई थी कि हमें इस मामले में रुख क्या अपनाना चाहिए। मैं भले ही अध्यक्ष हूं, लेकिन ये प्रजातांत्रिक रूप से राम राज्य मिशन चलता है। सबसे पूछा गया और सबने मुझे आदेश दिया कि आप जाइए, और हमारे जो मीडिया प्रभारी हैं वो भी अभी आ रहे हैं, और पूरी तरह से आपका हर निर्णय में हम साथ हैं, और आपकी तरफ उठने वाली एक भी उंगली नहीं, हम मैं नहीं आपको यहाँ रुकूंगा सर थोड़ा सा जी। निर्णय मेरा कुछ नहीं है, मानो मेरी बात को जी। कोई दैवी चलो शक्ति मुझे निर्देश पर वो दे तो आपके ही क्या मुख से रही है भाई, आप मगर भाई, श्रेय सब उसी को दो, मुझे देखो मत दो। हनुमान जी के मुख से उस समय राम राज्य की स्थापना होनी थी, और हनुमान जी के मुख से ही हुई। सुग्रीव बेचारे जंगल में रह रहे थे ऋषिमुख पर्वत पे, लेकिन हनुमान जी पहुंचे राम जी के पास और उनको लाए, और विश्व की अजय शक्ति हुआ करते थे बाली, महाराज बाली, कोई नहीं मार सकता था उनको, लेकिन राम ने नियमों में भी फेरबदल करके अपने भक्त की लाज रखी। तो साहब आप उसी के मुखारबिंद, उन्हीं के आदेशों से काम कर रहे हैं, और हम तो उनके चरणों की धूल हैं। आपसे तरह से लगातार इनको धमकियां मिल रही है, जिस तरह से इनको सस्पेंड किया गया, अब रामराज्य का जूता भी वापस लौटवा दिया, तो एक प्रकार से ये सुप्रीम कोर्ट से बरी हो चुके। अब तो कोई एफआईआर भी नहीं हो एक बात सकती। मैं भी इसमें कह दूं, अब जो एफआईआर डिफरेंट स्टेट्स में मेरे खिलाफ हो रही है, कांग्रेस शासित प्रदेशों में और दूसरी में, जैसे कर्नाटका में, तमिलनाडु में, कलकत्ता में, गैर कानूनी तो नहीं, ये गैर कानूनी नहीं है, ये चीफ जस्टिस का कंटेम्प्ट है, कंटेम्प्ट है, क्योंकि जब उसने माफ कर दिया तो वो ये समझ क्यों नहीं रहे हैं। और जिन लोगों ने मेरी तारीफ की, 100 ऐसे यूट्यूबर्स को, हैंडलर्स को वो उठा के ले गई पंजाब पुलिस, कमाल कर एफआईआर की है, बिल्कुल। हाँ, तो वो मेरा कहने का मतलब ये है कि कंटेम्प्ट कहां से हो रहा है, कंटेम्प्ट कर रही है ये जो एफआईआर कर रहे हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट का केस है, उसका क्षेत्राधिकार पंजाब में बन गया क्या, उसका तमिलनाडु में बन गया क्या? उसका क्षेत्राधिकार तो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई साहब खुद बैठे हैं, फांसी सुना देते हैं इनको, देखते हम। उन्होंने जब माफ कर दिया, माफ क्यों कर दिया? माफ भी उन्होंने कुछ नहीं कर दिया, उनको पता है इस बात का कि ये केस यदि कानूनी उस पे आएगा तो डॉक्टर राकेश किशोर से पूछा जाएगा कि प्रोवोकेशन कहां से मिला, और कानून में प्रोवोकेशन बहुत बड़ी चीज होती है। यदि मोटो सिद्ध नहीं हो तो कोई आदमी दोषी नहीं होता है, इतना मैं भी जानता हूं, क्योंकि मैं रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर भी हूं। मोटो यदि प्रूव्ड नहीं है तो आप सजा नहीं सुना सकते। जैसे मान लीजिए आप जा रहे थे, तेजी से निकल रहे थे, सामने कोई बच्चा आ गया और वो बच्चा मर गया, तो आपको मर्डर का चार्ज नहीं लगेगा, आपको लगेगा लापरवाही का चार्ज, क्योंकि मोटो ही नहीं था आपका मारने का। तो इनका मोटो ही प्रूव नहीं होगा, तो इसीलिए सीजेआई साहब ने बारीकी को समझा, और ये जो दलित स्वर्ण चल रहा था, ये तो फिस हो गए। अरे एक एथेइस्ट है वो, नवबौद्ध बौद्ध भी नहीं होते हैं, 22 प्रतिज्ञा वाले कोई बौद्ध नहीं होते, ये गलत बात। भगवान बुद्ध तो कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि राम का अपमान करो, मूर्ति का करो, इसका करो। मैं ये कहना चाहूंगा, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम पैदाइश राजकुमार सिद्धार्थ, उनके पिता का नाम था शुद्धोधन, पत्नी का नाम यशोधरा। उन्होंने कभी हिंदू धर्म को त्यागा नहीं। आप उठा के देख लीजिए, बुद्ध भगवान को मैं भी बहुत मानता हूँ, आप चलेंगे तो मैं घर में दिखाऊंगा, प्रतिमा भी उनकी लगी हुई है मेरे पास, मैं उसे पूजा करता हूँ। हम सब तो गौतम बुद्ध हिंदू थे, उन्होंने बौद्ध जो हिंदू धर्म नहीं, जैसे कहते हैं हिंदू स्टाइल है, हिंदू फलाना है, इन सब बातों में मत पड़िए। बौद्ध भी हमारे भाई, हमारी जीवन पद्धति ही सनातन ही हैं, उनके डीएनए में सनातन है। दलाई लामा इसीलिए तो यहाँ आए। आप नहीं, मैं इस पे बोलूंगा। आप बताइए, जब दलाई लामा जैसे बौद्ध को प्रताड़ित किया जान की रक्षा करने के लिए, वो सनातनी लोगों के बीच में ही आए, और आज कौन सनातनी ऐसा है जो उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद ना लेता हो? बिल्कुल सही।
आप सोच नहीं रहे कि ये किस तरह का रंग राजनीतिज्ञ दे रहे हैं कि ये बौद्ध है, वो दलित है। अरे हम सबसे पहले सनातनी हैं, हम कुछ नहीं हैं। बिल्कुल। परमात्मा की निगाह में हम पैदा हुए, मेरी रगों में एक सनातनी रक्त बह रहा है, उसकी बूंद बूंद सनातनी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद।